गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो हम पिछला एक वीडियो हम बना चुके हैं। इसमें एक वीडियो पहले ही बन चुका है, पार्ट 1। लेसन का नाम हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ओके, ये थर्ड चैप्टर हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट किस तरह से पूरी इंडिया को चलाती है। ओके, और हमने ये भी देखा था कि कैसे पातलपुरम में 3 दिन में एक बार पानी आता था और उसके लिए फिर कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि एमएलए कौन होता है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि एमएलए कौन होता है। एक मेंबर जो कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करता है, वो एक एमएलए होता है। ठीक है, एमएलए ही अपने एरिया के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है और उसी को अपने एरिया का डेवलपमेंट करवाना होता है। ओके, और जैसे कि हमने पिछली बार बात भी की थी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो स्टेट की जो है रूल रेगुलेशन बनाती है और स्टेट को ठीक से चलाने में मदद करती है। फिर हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट में अलग अलग यानी कि डिफरेंट टाइप की कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। जैसे यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश का आपको एग्जांपल दिया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में 68 जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी यहाँ पर दिखाई गई थी, और उन कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से वहाँ वोट हुए और किस तरह से फिर बीजेपी और अदर पार्टीज़ ने वहाँ पर जो है वोटिंग लिया और वो जीते अलग अलग एरिया से, लेकिन कहीं पर मेजोरिटी थी, कहीं पर मेजोरिटी नहीं थी। जैसे कि यहाँ हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया था, तो आपको पता ही होगा 68 उनकी टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो जीतने के लिए 34% वोट थे। तो यहाँ आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट क्या रहा। 68 जो कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 68 सीटों में से बीजेपी को बहुत अच्छे 44 सीटें मिली और फिर उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी बनाई। और बाकी सब यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई पार्टी, शॉर्टकट में इसको सीपीआई कहेंगे, और बाकी जो अदर है वो एक एक दो सीटें, और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में जो कांग्रेस सामने आई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कट ये बता दिया था कि जिसके एमएलए ज़्यादा होंगे वो गवर्नमेंट बनाएगी। इसका मतलब बीजेपी के एमएलए ज़्यादा थे तो ये रूलिंग पार्टी बन गई, और उसके बाद जिनके सबसे उससे डाउन नंबर पे 2 नंबर पे जो एमएलए होंगे, ठीक है, जैसे जो उससे बिल्कुल डाउन है, तो वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर यहाँ सामने आएगी। ओके, तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है कि रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बनाई है जिन्होंने, उनके ऊपर ध्यान रखना, उनके रूल रेगुलेशन जो बन रहे हैं उनको देखना, और पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने लेकर आना और उनको सॉल्यूशन करवाना। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि हम यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए एमएलएज होते हैं जो अलग अलग एरिया से आए, चाहे वो रूलिंग पार्टी का एमएलए हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का एमएलए हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए हो। भाई इंडिपेंडेंट एमएलए भी तो होते हैं ना जो किसी पार्टी से नहीं होते, तो वो अलग अलग एरिया से इलेक्टेड होकर और डिसाइडेड होकर आते हैं, उनको वोट दिए जाते हैं, फिर वो एमएलए आकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और डिबेट होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होती है। तो आज हम इस वीडियो में उस डिबेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए, मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी लगी हुई है कोई स्टेट की, मान लीजिए हरियाणा की लगी हुई है। हरियाणा में टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें हैं? 90 कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें हैं। तो सोचो यहाँ पर सारी इस सभा में पूरे लोग बैठे हुए हैं, ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसमें 90 एमएलएज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं? ये अलग अलग इश्यूज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे एमएलए नंबर 1 यहाँ पर क्या करेगा? अब अपनी बात रखेगा, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव जिससे मैं एमएलए बना हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे वोटिंग एरिया में कौन से गांव का एमएलए है? ये अखंड गांव। ओके, एमएलए नंबर 1 ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक, पिछले 3 सप्ताह से, पिछले 3 वीक से मतलब कि 21 डेज से 21 डेज, पिछले 3 सप्ताह से देर वर 15 डेथ, कि 15 लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ डायरिया डायरिया से मर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ ए शेम दैट this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself as be a champion of technology। कि अब ये MLA 1 विरोधी पार्टी का लगता है मुझे तो,
जिस हिसाब से ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं अखंड गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ और मेरे पिछले 21 दिनों में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है मेरे एरिया में। ये गवर्नमेंट के लिए बड़े शर्म की बात है। इट इज़ ए शेम कि गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े वादे करती है और अपने आप को जो है बड़ा टेक्नोलॉजी में चैंपियन कहती है कि हमने टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डायरिया की छोटी सी प्रॉब्लम उसको ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। अब उस लेजिस्लेटिव असेंबली में इस एमएलए ने गवर्नमेंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर दिया कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। समझ रहे हो, एक पूरा अंदर डिबेट हो रही है, गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर दिया। और आगे क्या कह रहे हैं, आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। कि मैं जो भी इंचार्ज इसका, जैसे मान लीजिए हेल्थ ऑफिसर जो भी है, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भाई इसमें हेल्थ मिनिस्टर्स होंगे, तो उनसे मैं बात करना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा। ये कह रहा है कि वो इस डायरिया की प्रॉब्लम्स के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। समझ रहे हो, तो इस तरह की ये पहली पॉइंट अपनी एमएलए वन ने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने अपनी बात रख दी। ओके, अब देखो डिबेट आगे बढ़ रही है। अब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें डिबेट और आगे बढ़ रही है। अब एमएलए नंबर 2 है, अब वो क्या कह रहा है, देखो एमएलए नंबर 2 है, अभी कह रहे माई क्वेश्चन, एमएलए नंबर 2 बोल रहा है माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। मेरा प्रश्न ये है, एमएलए बोल रहा है पूरी तेज आवाज में, स्पीच दे रहा है पूरी, ठीक है। माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी बुरी हालात में क्यों है। मेरा प्रश्न ये है, गवर्नमेंट से मैं प्रश्न करता हूं कि हॉस्पिटल्स इतनी बुरी हालात में क्यों है। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटेड प्रॉपर डॉक्टर्स, कि गवर्नमेंट सही क्वांटिटी में, सही संख्या में डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है। अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे मेडिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं है। आई वुड लाइक टू नो हाउ गवर्नमेंट प्लान टू डील विद द सिचुएशन, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के क्या प्लान है इस सिचुएशन को हैंडल करने में, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है तो गवर्नमेंट इसमें क्या काम कर रही है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं। तो ये एमएलए नंबर 2 ने क्या किया, यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया ना क्वेश्चन। तो इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद विच इज़ अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि डॉक्टर न होने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। इज़ आल्सो स्प्रेडिंग, और ये बीमारी फैल रही है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। दिस इज़ एन एपिडेमिक, ये जो कोलेरा की बीमारी है ये फैल रही है। तो देखो दो एमएलए ने, एमएलए 1 और एमएलए 2 ने गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगा दिया। एक ने तो ये कह दिया कि भाई जो 15 डेथ हो चुकी है, 15 डेथ हो चुकी है, और एक ने ये कहा, एक ने कहा कि 15 डेथ हो चुकी है, और एक ने ये कहा कि भाई यहाँ पर डॉक्टर्स की हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से चीज़ें ये देखी गई हैं। ओके, अब देखिए एक तीसरा एमएलए, अब देखो अब ये क्या कहता है, अब ये किससे है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी तोलपत्ती। वो कह रहा है कि मैं तोलपत्ती कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ, मैं वहाँ से जीता हूँ। टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि पानी की एक बड़ी शॉर्टेज है मेरे एरिया में, पानी बहुत कम है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर, कि औरतों को 3 से 4 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है, कलेक्ट वाटर। तो ये कितनी बुरी कंडीशन है, ठीक है। एमएलए 3 क्या कह रहा है, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपत्ती, ठीक है, टोलपत्ती में टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की प्रॉब्लम है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, कि पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है। हाउ मैनी टैंकर हैव बीन पुट इनटू द सर्विस टू सप्लाई वाटर, कि कितने टैंकर भेजे जा रहे हैं पानी की सप्लाई के लिए। हमें बताया जाए कि गवर्नमेंट पानी की शॉर्टेज के लिए क्या काम कर रही है, ठीक है ना। एमएलए नंबर 3 का यहाँ पर ऑप्शन उठ गया है वाटर शॉर्टेज के ऊपर। मतलब भी वो गवर्नमेंट से ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस मामले में क्या काम किया है। ओके, तो हो रही ना डिबेट
किसी ने हॉस्पिटल का पॉइंट उठा दिया, किसी ने जो है कोलेरा के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा उसका प्रॉब्लम उठा दिया, और किसी ने वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम उठा दिया। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड, कितने कुएं और तालाब साफ किए गए हैं, हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, कितनों को इन्फेक्शन से दूर किया गया है, कितने कुएं साफ किए गए और कितने इन्फेक्टेड जो थे उनको ठीक किया गया। हम जवाब जानना चाहते हैं, MLA 3 जानना चाहता है कि कितना काम हुआ है, गवर्नमेंट ने कितने कुएं साफ किए, कितने तालाबों को साफ किया ताकि पानी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, तो MLA 1, 2, 3 तीनों जो अब यहाँ पे भैया जबरदस्त तरीके से बहस कर रहे हैं और गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम पे ब्लेम डाले जा रहे हैं। अब देखो MLA 4 क्या कहता है। अब एक और MLA देखिए, यहाँ पे एक और MLA अपनी क्या बात रख रहा है, MLA नंबर 4। अब MLA 4 कह रहा है, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्स्ट्रा एग्रेटिंग। ठीक है, वो एक्स एग्रेटिंग हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं, उनको असली बात का पता नहीं है। मेरे ख्याल से MLA 4 जो है ये रूलिंग पार्टी से है। ये किससे है? रूलिंग पार्टी। और जो बाकी 3 MLA थे ये कौन से थे? अपोजिशन पार्टी। मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कौन लगा रहा है? अपोजिशन पार्टी के लोग, यानी कि अपोजिशन MLA। और अब जो MLA नंबर 4 बोल रही है कौन सा है? रूलिंग पार्टी का है। समझ गए ना आप? भाई इतना ब्लेम लगा दिया तो अब उसका जवाब भी तो देंगे ना, वहीं बैठे हुए MLA जवाब देंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मामले में। तो देखिए, आई थिंक माई कलीग्स की जो मेरे जो साथी हैं वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं। द प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं जबकि इतनी बात है नहीं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप, गवर्नमेंट ने इस मामले में बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। वाटर टैंकर्स हैज़ बीन पुट इनटू द सर्विस, वाटर टैंकर पहुंचा दिए गए हैं जहां पर पानी की प्रॉब्लम है। ORS पैकेट, जो बीमार थे जिनको डायरिया हो गया था उनके लिए ORS पैकेट यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, ये ध्यान रखना बेटा, इसके पैकेट भी आते हैं, इसको कहते हैं ओरल डिहाइड्रेटिंग। ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन, ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन, ये देखिए ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है। तो इससे क्या होता है, जब डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है और दूसरे मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसमें ये पैकेट बांटे जाते हैं। तो MLA नंबर 4 जो कि रूलिंग पार्टी का है वो ये कह रहा है कि भाई ये जो ब्लेम लगाए हैं MLA 1 ने, MLA 2 ने और MLA 3 ने जो ब्लेम लगाए ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। जो प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप ले चुकी है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, और वाटर टैंकर पहुंचाए गए हैं, ORS के पैकेट भेजे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल, और गवर्नमेंट हर प्रकार के प्रयास कर रही है ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है ना? तो इन तीनों ने ब्लेम किया और इन्होंने काउंटर किया इस चीज का। MLA 4 ने क्या किया? काउंटर किया। ओके, अब MLA देखिए इसके बारे में देखते हैं। MLA 5 क्या कह रहा है? MLA 5, ठीक है, वी हैव ए पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल। MLA 5 जो है एक और अब ब्लेम डाल रहा है, हमारे हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब है, बहुत ही कम फैसिलिटीज़ हैं हमारे हॉस्पिटल में, बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ है। दीज आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर, कि ये वो अस्पताल है जहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। नो मेडिकल स्टाफ, ना कोई नर्स, ना कोई कंपाउंडर, ना कोई मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे। हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ साल से ना तो कोई डॉक्टर अपॉइंट हुआ, ना कोई स्टाफ में कोई नर्स वगैरह या कोई कंपाउंडर या कोई मेडिकल ऑफिसर कोई भी, या दवाई का कोई भी स्टाफ, क्लर्क वगैरह कोई ऐसा जो है नहीं भर्ती हुआ अभी तक, ना उसको अपॉइंट किया गया। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मामले में? MLA 5 जो है वो अब एक और ब्लेम लगा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस मामले में, कि कोई स्टाफ भर्ती नहीं किया गया। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। अब दूसरे एक और बड़ी बात कि, ठीक है, एक और बड़ी बात कि हॉस्पिटल से डॉक्टर लंबी छुट्टियों पर गायब रहते हैं। अब सोचो ऐसे में लोग बीमार हो जाएं तो वो कहाँ जाएंगे? आखिरी में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करें? क्या गवर्नमेंट को इस मामले में कोई स्टेप्स नहीं लेनी चाहिए? दिस इज ए शेम कंडीशन, ये शर्म की बात है। MLA 5 ने कहा कि हमारे डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में,
बुरी हालात है, फैसिलिटीज़ बहुत बुरी है, तो ये क्या है, एक बुरी कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। ये शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए, तो एक और ब्लेम लग गया, ठीक है ना। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम आवर बैड टू रोज, की सिचुएशन बहुत बुरी हालात में है और हाथ से निकल चुकी है। वी आर गोइंग टू इंश्योर ओआरएस पैकेट रीच ऑल द फैमिलीज इन द इफेक्टेड एरियाज़, कि हमें ये पूरी तरह श्योर कर लेना चाहिए कि क्या ओआरएस पैकेट सारे लोगों तक पहुंच गए हैं जो कि उस जगह पर थे, उन लोगों तक ये पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये सारा कंफर्म कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब एमएलए नंबर 6, एमएलए नंबर 6 क्या कहता है इस मामले में, ठीक है। एमएलए नंबर 6 जो है अपोजिशन मेंबर है, ठीक है। अपोजिशन मेंबर नहीं है, रूलिंग पार्टी का, ये क्या है, रूलिंग पार्टी से, ये क्या है, ये रूलिंग पार्टी, ओके। और ये क्या था एमएलए नंबर 5, ये क्या था, ये था अपोजिशन पार्टी से, अपोजिशन पार्टी, ओके। ये अपोजिशन पार्टी से था और अब जो जवाब देगा वो कौन है, रूलिंग पार्टी से, ओके बेटा। तो देखिए, अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेम द गवर्नमेंट, कि अपोजिशन लीडर बिना मतलब के ब्लेम लगा रहे हैं। अब एमएलए नंबर 4 और 6 याद रह जाएगा, 4 भी क्या था, रूलिंग पार्टी का था, और एमएलए नंबर 6 जो है वो भी क्या है, रूलिंग पार्टी का है, एमएलए नंबर 6, ठीक है। तो ये भी अब किसका है, रूलिंग पार्टी का है। तो ये कह रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन, कि पुरानी वाली जो गवर्नमेंट थी, जिसकी भी थी, वो उन्होंने साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। शहरों में, गाँव में गंदगी के ढेर पड़े हुए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई सफाई नहीं की गई, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया साफ सफाई की तरफ। तो ये उसका रिजल्ट है, जो कोलेरा हुआ है, हैजा फैल गया है, ये एक पुरानी गवर्नमेंट का असर है कि पुरानी गवर्नमेंट भी इसमें कोई काम नहीं किया। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव, अब हमने चार्ज लिया है टू क्लियर द गार्बेज, अब हम गंदगी के ढेरों को साफ कर रहे हैं, दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स, कि जो पिछले सालों से पड़े हुए हैं उनको हम ठीक करने लग रहे हैं। तो भैया इसमें टाइम तो लगता ही है और हम इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग एमएलए जो है, एमएलए 1, 2, 3 डिबेट के लिए वहाँ थे अपोजिशन पार्टी के, फिर एमएलए 4 उनको काउंटर देता है, मतलब उनका जवाब देता है, फिर एमएलए 5 फिर एक ब्लेम लगाता है, तो एमएलए 6 उसका फिर काउंटर देता है। तो इस तरह से पूरी एक डिबेट चलती रहती है। देखो ये पूरा माहौल बन रहा है यहाँ पे, ये एमएलए नंबर 1, ठीक है, एमएलए नंबर 1 दिखाया गया है, ये देखिए एमएलए नंबर 1 है, और ये एमएलए नंबर 2 जिसने अपनी बात रखी, ये एमएलए नंबर 3 हो गया, फिर ये एमएलए नंबर, ठीक है, कौन सा हो गया, 4 हो गया, जो बात अपनी रखेगा बताएगा, ओके। और फिर ये एमएलए नंबर 5 हो गया और ये एमएलए नंबर 6 हो गया। तो ये क्या है, पूरी कंडीशंस को बता देंगे। इस तरह से स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में आप देखोगे क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होती है और फिर रूल ले लिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, या सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन बना लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट पूरा, कि किस तरह से एमएलए 1, 2 में 3 में डिबेट होती है, और फिर आगे ये डिबेट आगे फिर बढ़ती चली जाती है। इन द अर्लियर सेक्शन हमने पढ़ा, यू हैव रीड अबाउट ए डिबेट, कि हमने अर्लियर सेक्शन में पढ़ा था कि एक डिबेट हो गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, द मेंबर्स वर डिबेटिंग एक्शन टेक और नोट टेकन बाय द गवर्नमेंट। एमएलए बता रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई किस दिशा में जो है एक्शन लिया गया है और किस दिशा में एक्शन नहीं लिया गया है, इस चीज़ पे पूरी बातचीत हो रही थी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एमएलए, ये एमएलए ही हैं आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट का वर्क करके देते हैं ये एमएलए ही होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करके देते हैं। इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट, जो शब्द गवर्नमेंट है, रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट शब्द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ओके। मतलब कि गवर्नमेंट अकेले नहीं होती, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, कोई जो है जैसे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ जो मिनिस्ट्री हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है, कोई उसमें मान लीजिए में हेल्थ के अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कहूँ कि जैसे हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और पब्लिक वर्क, PWD,
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं जिनके थ्रू ये काम करवा लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, तो एक बार दोबारा देखिए, इन द कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स, कि बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स जो होते हैं, आल्सो हेड देम, जो उनके एक हेड के रूप में काम करते हैं। ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, जो हेड होते हैं वो सबका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, मतलब कि सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका हेड कौन होगा, ओवरऑल हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट काम करेगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एजुकेटिव पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एजुकेटिव पार्ट होता है। ऑल एमएलए हूँ गैदर टुगेदर असेंबली, कि सारे एमएलए जो असेंबली में इकट्ठे होते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं, मतलब कि विधानसभा कहलाती है, इसको क्या कहते हैं हम, विधानसभा, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विधानसभा। ओके, दे आर द वंस, ये वो लोग हैं, हूँ अथोराइज, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, एंड सुपरवाइज देयर वर्क, और वो अपना काम पूरा अच्छे से करते हैं। एज वी सा इन द अर्लियर सेक्शन, कि हमने जो पहले वाले सेक्शन में अभी पीछे देख दो पेज जो हमने पढ़े, ठीक है, इट इज फॉर्म अमोंग देम दैट द हेड ऑफ एजुकेटिव चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म, की जो गवर्नमेंट जब बनती है तो चीफ मिनिस्टर उसका बन के आता है, ठीक है ना। हमने देखा था ना इसमें मेरे ख्याल से हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में जो हेड बन के आया था वो हेड यहाँ पर जिसका नाम था, बहुत ही फेमस नाम था, श्री जयराम ठाकुर, ये रहा, ठीक है, जो हेड बन के आया था वो चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर थे। देखा था ना हमने कि हेड जो बन के आया था चीफ मिनिस्टर के रूप में वो जयराम ठाकुर था। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट का काम, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर द opinions are expressed about the work of government and action is demanded, कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा न केवल एक जगह होती है जहाँ पर लोग अपनी राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं और गवर्नमेंट से काम करने की डिमांड करते हैं, कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, कोई डिमांड उनकी पूरी हो, ठीक है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर आप देखा हो, आप देखते हो रोजाना, टीवी चैनल्स देखते हो, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, और दूसरे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट से लगातार बातें करते रहते हैं। अब टीवी चैनल के जो रिपोर्टर्स होते हैं, टीवी चैनल के जो रिपोर्टर होते हैं वो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो एमएलए होते हैं उनसे बात करते रहते हैं, और न्यूज़ रिपोर्टर भी इसमें बात करते रहते हैं, मतलब कि जर्नलिस्ट, और क्या होता है, जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट क्या करते हैं, इसमें अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। इन द डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, देर आर वेरियस वे थ्रू विच द पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू, कि बहुत सारे साधन होते हैं जिससे लोग अपने व्यूज़ प्रकट करते हैं, बताते हैं लोगों को कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं, ठीक है। देर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू एंड टेक एक्शन, कि लोग अपने बातों को रखते हैं और उस पर एक्शन लिया जाता है। आगे देखें, अब आइए, लेट अस लुक इन वन सच वे, कि आइए किस तरह से ये काम होता है, लोग किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके किस तरह से उनको जवाब मिलता है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में यहाँ दिखाया गया है कि डिबेट और डिस्कशन करने के बाद सून, मतलब कि जो असेंबली में डिबेट हुई और डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई और डिस्कशन हुआ, डिबेट और डिस्कशन होने के बाद तुरंत बाद, सून आफ्टर द डिस्कशन इन असेंबली देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ने इसको ऑर्गेनाइज किया ताकि पब्लिकली अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है गवर्नमेंट को तो उसका जवाब दिया जा सके। ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर आर प्रेजेंट, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, सारे न्यूज़ रीडर, सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सारे यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और गवर्नमेंट उनका जवाब देती है। जो भी ऑफिसर है, मान लीजिए हेल्थ ऑफिसर है या हेल्थ मिनिस्टर है, वो उसका जवाब देता है। ओके, तो देखिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हजारों, मतलब कि बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, अलग अलग न्यूज़पेपर से थे, आज प्रेजेंट वो यहाँ पर थे। द मिनिस्टर यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड द सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो प्रेजेंट, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर्स एक्सप्लेन्ड द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट, की मिनिस्टर्स ने
गवर्नमेंट के स्टेप्स को एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इसमें। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, और रिपोर्टर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग रहे थे इन द मीटिंग, इस मीटिंग में पूछ रहे थे। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, कि ये डिस्कशन जो थे, ठीक है, अलग अलग ये डिस्कशन जो हुआ था और जो हेल्थ मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट दी इस बारे में वो अलग अलग न्यूज़पेपर में फिर छपी। द फॉलोइंग पेज वन सच रिपोर्ट, और इस तरह से फिर वो अलग अलग रिपोर्ट्स के रूप में पेपर में नज़र आई आपको, ठीक है। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, अगले वीक में द चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ, और जो हेल्थ के जो मिनिस्टर था, विजिटेड पातलपुरम डिस्ट्रिक्ट, वो पातलपुरम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। दे वेंट टू विजिट द फैमिली, वो उन फैमिली के लोगों से मिले हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, जिन्होंने अपने रिश्तेदार खो दिए थे। एंड आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, और वो उन लोगों से हॉस्पिटल में मिलने के लिए भी गए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कंपनसेशन, गवर्नमेंट ने फिर एक कंपनसेशन अनाउंस किया फॉर दीज फैमिलीज, ठीक है, इन फैमिलीज के लिए उन्होंने कंपनसेशन अनाउंस किया। देखिए इन फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट ने फिर पैसा या 1 लाख या 1.5 लाख जो भी है उन्होंने अनाउंस किया। ओके, द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड, चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ द सैनिटेशन, ये प्रॉब्लम केवल सैनिटेशन की नहीं है बट आल्सो ऑफ लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि ये प्रॉब्लम पानी की कमी की भी है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर जब वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ही थॉट, वह सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम न केवल साफ सफाई की नहीं है, चीफ मिनिस्टर सोच रहे थे ये पानी की प्रॉब्लम भी है। ही सैड, उन्होंने फिर कहा, ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, provide sanitation facility and other request minister to public work to take care of need of proper water supply in the region। मतलब कि फिर वहाँ उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी और पूछा जाएगा कि क्यों अभी तक यहाँ पर साफ सफाई की फैसिलिटी नहीं हो पाई है, और पब्लिक डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट जो है इसमें अच्छा वर्क क्यों नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसको क्या कहते हैं, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये क्या होता है, ये किसी एरिया में, किसी गांव के एरिया में या किसी शहर के एरिया में ये साफ़ सफाई के लिए जिम्मेदार होता है, पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार होता है, और बिजली तक की भी सप्लाई ये करवाते हैं जो भी डिपार्टमेंट वहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर क्या कर देता है, प्रॉमिस कर देता है। ओके, फिर देखिए अब उससे पहले देखिए, ठीक है, उससे पहले देखिए, ठीक है, अब देखिए पेपर में छप भी गया, ये देखो पेपर का एक आर्टिकल है यहाँ पे, है ना भाई, जो डिस्कशन हुआ था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया उन लोगों ने वो पेपर में छपा। फिर ये देखो, ये पेपर की आर्टिकल है, ये पेपर की छपी हुई आर्टिकल है। तो देखो क्या छापा गया है, गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, गवर्नमेंट को गार्बेज की बदबू आई, है ना, मतलब कि बातें पहुंच गई। चीफ मिनिस्टर प्रोमिस फंड फॉर वर्क, चीफ मिनिस्टर ने प्रोमिस किया कि इस कार्य के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। अब ये बात कौन लिख रहा है, देखो ये पत्रकार है रवि आहूजा। कौन है ये, रवि आहूजा, ये देखिए ये रवि आहूजा है जो इसको लिख रहा है, ये देखिए, है ना। और ये पातलपुरम का एक पत्रकार है, पातलपुरम का एक पत्रकार है, और पातलपुरम में उसने जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में लिखा है, ठीक है। ड्यूरिंग लास्ट वीक, पिछले कुछ सप्ताह, अब अखबार की लैंग्वेज में लिख रहा है, देखो पढ़ने की लैंग्वेज में लिख रहा है, देयर हैव बीन मैनी डेथ, की बहुत सारी मृत्यु हुई, बहुत सारी डेथ हुई, बहुत लोग मारे गए। इन सम डिस्ट्रिक्ट, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑफ आवर स्टेट, हमारे स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोग मरे हैं। देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली, कि कुछ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस गवर्नमेंट ने या कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिए गए, गवर्नमेंट पूरी तरह सीरियस नहीं हुई, इसलिए ये डेथ हुई। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन, आज हेल्थ मिनिस्टर ने बताया इस बारे में, आज ही हमें इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया दैट हिज गवर्नमेंट हैज़ आल्सो आस्क्ड फॉर कलेक्टर, कि गवर्नमेंट अब कलेक्टर से बात कर चुकी है, सभी जिला कलेक्टर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनसे बात कर चुकी है, एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर, और जो मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी है उससे भी बातचीत हो चुकी है, टू टेक अर्जेंट मीजर, ताकि जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। ऐसा
हमें हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है, एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट ड्रिंकिंग वाटर, सबसे भारी समस्या जो है वो पानी की कमी है, पीने का पानी नहीं है। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने ये भी बताया, दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू वाटर टैंकर्स, की अब वो वाटर टैंकर के थ्रू अलग अलग एरिया में पानी पहुंचाएंगे और इंश्योर करेंगे कि सब लोगों तक पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा। ओके, द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस, चीफ मिनिस्टर ने ये भी प्रोमिस किया फंड फॉर द वर्क, और उसके लिए वो पैसा देंगे ताकि पानी लोगों तक पहुंच पाए। दे आल्सो प्लान टू स्टार्ट ए कैंपेन, ठीक है, उन्होंने कैंपेन प्लान की है टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द स्टेप दैट कैन बी टेकन प्रिवेंट डायरिया, ताकि डायरिया से बचाया जा सके। इस तरह का स्टेप गवर्नमेंट कर रही है। व्हेन ए रिपोर्टर आस्क्ड हिम, जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, एज व्हाट स्टेप बीन टेकन टू सी दैट गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर मंथ्स इन क्विकली कलेक्टेड, चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही वुड बी लुक इनटू दिस, कि चीफ मिनिस्टर इसमें अपना काम करेंगे और उस चीज़ को, जो चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है, पानी की जो कमी है, उसमें चीफ मिनिस्टर अपना काम पक्का श्योरली करेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर और अदर डिपार्टमेंट जो है कितना इसमें काम करके दिखाते हैं। एज यू सा अबो, जैसे कि आपने देखा, पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर, जो लोग पावर में होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया या अदर मिनिस्टर हो गए, वो एक्शन ले लेते हैं। भाई गवर्नमेंट में जो पावर में वो एक्शन ले लेते हैं तुरंत ही, ठीक है। दे डू सो थ्रो वेरियस डिपार्टमेंट, ये ऐसा तब कर पाते हैं जब वो अलग अलग डिपार्टमेंट का वर्क लेंगे, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पानी की समस्या और साफ सफाई की प्रॉब्लम को वो ठीक करेंगे। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट सैनिटेशन और अदर जो डिजीज हो जाती है स्टेट में, उस बीमारियों को ठीक करेगा। ये जितने भी डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, ये गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, ये गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, इनके बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। ठीक है, द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट की मदद करने के लिए होते हैं। दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उन क्वेश्चन का भी जवाब देंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन, और लोगों को भी कन्विंस करेंगे कि भी वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठ के आप जो है गवर्नमेंट जो कर रही है, जैसा कर रही है वैसा आप सुनते रहो और देखते जाओ, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो गवर्नमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन अपोजिशन लीडर के थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रही है। मेरे को लगता है इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको पूरी बात समझ आ गई है कि ये सब चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड अदर मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू, न्यूज़पेपर में और दूसरे बहुत सारे जगह पर बहुत बड़े लेवल पे इशू डिस्कशन होते हैं। गवर्नमेंट एंड रिस्पोर्ट, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक, क्वेश्चन जो भी पब्लिक करेगी उसका आंसर उसे देना होगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए, ओके, अब ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दिया गया यहाँ पर, आप देखोगे। ठीक है, ओके, तो ओके, ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और दिया गया आपको। द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड, ठीक है, गवर्नमेंट और भी बहुत सारे काम करती है। ये देखिए गवर्नमेंट और क्या करती है, गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ, गवर्नमेंट नए कानून भी बनाती है। और वो कानून कहाँ बनते हैं? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ बनते हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं। आपने देखा था ना कि वहाँ पर बहुत सारे एमएलए बैठे होते हैं और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बैठे होते हैं। तो वहाँ पर नए नए कानून भी बनते हैं फॉर स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन, साफ सफाई से रिलेटेड, एंड हेल्थ फैसिलिटी, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनसे रिलेटेड वो वहाँ पर नियम कानून रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारा काम भी गवर्नमेंट का ही होता है।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में इट में टेक ए कंपल्सरी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि यहाँ पर एक रूल बनाया जाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहरों में बनी होती है, देखो दो चीजें होती है बेटा, ध्यान देना, दो चीजें होती है, एक तो होती है म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी, ये देखो एक तो होती क्या होती है म्युनिसिपालिटी, ये तो क्या होती है स्मॉल सिटीज में होती है, स्मॉल सिटीज में छोटी छोटी म्युनिसिपालिटियां बनाई जाती है। अगर दिल्ली जैसा बड़ा शहर हो, ठीक है, तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करेंगे। यह आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, आई थिंक आपको याद होगा कि यह आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसके लिए उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। इट इज देखिए फॉर एग्जांपल इट मे मेक ए कंपल्सरी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट, कि वो इस बात को निश्चित करें दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया, कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र में टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी हो और साफ सफाई बहुत बढ़िया हो, तभी आप बीमारियों को रोक सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे रूल बनाती है और डायरेक्शन देती है। इट मे आल्सो इंश्योर, वो ये भी इंश्योर करती है दैट ए हेल्थ वर्कर, हेल्थ वर्कर क्या होती है, आपने देखा होगा आंगनबाड़ीज, क्या होती है आंगनबाड़ी, जो आंगनबाड़ीज होती हैं उन आंगनबाड़ी में आशा वर्कर रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, आशा वर्कर्स। तो आशा वर्कर का काम क्या होता है, आशा वर्कर्स, ओके, क्या रखे जाते हैं, आशा वर्कर रखे जाते हैं, ओके। तो आशा वर्कर क्या काम करती है, आशा वर्कर, आशा वर्कर क्या काम करती है कि लोगों की सेहत का पूरा ध्यान रखती है, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराती है बच्चों को, वैक्सीनेशन, ठीक है, टाइम टू टाइम, और अदर जो प्रॉब्लम उस एरिया में हो रही थी उसके लिए भी वो आशा वर्कर जिम्मेदार होते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, हेल्थ वर्कर। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हेल्थ वर्कर कौन है यहाँ पे, आशा बहन जी, ठीक है, आशा वर्कर्स। तो ये होती है, इज अपॉइंटेड टू एवरी विलेज, हर एक गांव में निश्चित की जाती है। और दिस एक्ट मेकिंग लॉ और सर्टेन इश्यूज डन बाई नेशनल जो लेजिस्लेटिव असेंबली, इस प्रकार के इशू नेशनल असेंबली में सोल्व किए जाते हैं, जो कि हर एक स्टेट की होती है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग असेंबली होती है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर भी और कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर भी अलग अलग होते हैं। हरियाणा में कितने हैं, हरियाणा में 90 MLAs हैं, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें हैं, ओके। आपने हिमाचल में कितने देखे थे, हिमाचल में कितने थे, 68 थे। बीजेपी कितने सीटों पे जीती थी, 44 पे जीत गई थी, जबकि चाहिए कितने थे, 34 चाहिए थे। तो हर एक स्टेट में एक अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और अपना एक अलग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो देखिए गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से अपना काम करवा लेती है। अब देखिए द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉ, गवर्नमेंट फिर जो रूल डिस्कशन होते हैं उनको फिर इंप्लीमेंट कर देती है। लॉ फॉर एंटायर कंट्री आर मेड इन पार्लियामेंट, किसी स्टेट के लिए अगर कानून बनेंगे तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेंगे, ठीक है भाई। अगर स्टेट के लिए कानून बनेंगे तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेंगे। अगर किसी स्टेट के लिए कानून बनाने हो तो यहाँ बनेंगे, और अगर किसी पूरे देश भर के लिए कानून बनाने हो तो पार्लियामेंट में बनेंगे। समझ में आ गया भाई। अगर पूरे कंट्री के लिए अगर बनाने पड़े कानून तो वो पार्लियामेंट में बनेंगे, और अगर किसी स्टेट के लिए बने तो वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। और हम पार्लियामेंट के बारे में 8th क्लास में पढ़ेंगे भी कि पार्लियामेंट क्या होती है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, अब इसमें क्या दिखाया गया, इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र देश में, इट इज पुअर हु इलेक्टेड, इट इज पीपल, ये लोग होते हैं हु इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अपने नेता खुद चुनते हैं, एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA उनको कहते हैं। और ये MLA कहाँ मिलेंगे हमें, सारे के सारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलेंगे, ओके। अब देखो 10 इस प्रकार से इट इज़ द पीपल, ये लोग ही हैं हु हैव मेन अथॉरिटी, जिनके पास पूरी पावर होती है कि किसी को भी MLA बनाए, किसी को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को भी हम डिसमिस कर सकते हैं। कोई MLA मान लो अच्छा नहीं है तो आप उसको डिसमिस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिसमिस कर सकते हो, ठीक है।
द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फॉर्म गवर्नमेंट, कि जो पार्टी जीत जाती है उसके मेंबर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर, और कुछ दूसरे मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर इंचार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, और ये बहुत सारे मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, ठीक है। सच एज हेल्थ डिपार्टमेंट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि हेल्थ का मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर हो गया वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हो गया। वट एवर वर्क इज डन बाई दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू होता है, ओके। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक जो है अपोज कर रहे हैं पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग, पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग। ये देखो पीपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इन डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस ओपिनियन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अगर अच्छा काम ना करे तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, देखो, ठीक है ना। देखो ये रहा, ये सारे लोग आप देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए सारे लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के कोई इशू जो इनको पसंद नहीं आई होगी तो उसके लिए ये कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए अब अगला पेज, इस अगले पेज में हम देखेंगे कि, ठीक है, नेक्स्ट पेज, इस पेज में देखिए अब दिखाया गया है कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट, की कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। स्कूल एजुकेशन किस में आता है, जहाँ तक मेरा आइडिया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको हल करेगा, क्यों भाई, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको सोल्व करेगा, इस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, ओके, डिपार्टमेंट, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किस में आएगा, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एग्जाम्पल ऑफ देयर वर्क, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड रूल बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, सैनिटेशन की प्रॉब्लम करेगा, और वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई को जो है शुरू करेगा ये, ओके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, इरिगेशन का वर्क करेगा, और क्या करेगा, और जो है सीड्स किसानों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अदर फैसिलिटीज़ उनको दी जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम यहाँ दिखाया गया, ओके। अब देखिए, अब ये वाला जो एक है यहाँ पर ए वॉलपेपर प्रोजेक्ट दिखाया गया, बच्चों को एक्टिविटी की गई है करने के लिए। ए वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन particular topic of interest. The following photographs explain the different aspect involving the creating a wallpaper in a classroom. की एक wallpaper जो होता है दीवार पर, ठीक है, जो हमारा जो डैशबोर्ड होता है दीवार पर, उसमें हम अलग अलग वॉलपेपर पे फोटो लगा सकते हैं, पेपर की कटिंग वगैरह लगा सकते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ पे दिखाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर इशू दिखा दिया, यहाँ पर हॉस्पिटल प्रॉब्लम दिखा दी, यहाँ पर शहर की सैनिटेशन प्रॉब्लम दिखा दी, यहाँ पर कुछ और दिखा दिया, यहाँ पर रोड की प्रॉब्लम दिखा दी, यहाँ पर रोड पे गड्ढे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर रखी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या दिखाया गया है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द बेस टॉपिक हैविंग ए ब्रीफ डिस्कशन। इन टॉपिक्स को यहाँ लगाने के बाद आप इस पर डिस्कशन कर सकते हो। एज ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द टीचर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप, टीचर फिर इसको डिवाइड कर देगा, एक ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा बच्चों के बीच में, इशू वगैरह जो भी उनके जो दीवार पर लगे हुए उनके बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन देन वर्क इंडिविजुअली इन पेयर टू रीड द कलेक्टिव मटेरियल, उन कलेक्टिव मटेरियल को पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर अपनी थॉट्स, अपनी स्टोरी, पोएम और केस स्टडी के थ्रू उसको वो दिखाएंगे, ओके। तो इस तरह से ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए बच्चे कर भी रहे हैं, ये देखिए बच्चे कितने इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ें कर रहे हैं, है ना। लग रहा है इंटरेस्ट में है ये या नहीं है, या फिर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, है ना। चलो फिर भी बहुत अच्छा है ये, इस तरह की एक्टिविटी की जा सकती है, ओके, ठीक है भाई। द ग्रुप, ये देखो ये बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा करके ला रहे हैं इधर उधर से, देखो ये देखो कितना अच्छा मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। द ग्रुप लुक एट द मटेरियल्स दैट हैव सेलेक्टेड ड्रॉन और राइटिंग, या तो ड्राइंग करके लाए हैं या फिर वो लिख कर लाए हैं। दे रीड अदर राइटिंग प्रोवाइड फीडबैक टू ईच अदर, कि वो ड्राइंग करके लाएँ और एक दूसरे से उसका फीडबैक ले रहे हैं। दे मेक डिसीजंस ऑन व्हाट द इंक्लूड्स एंड फाइनलाइज द लेआउट ऑफ वॉलपेपर, और फिर वो वॉलपेपर को तैयार कर देंगे, उसका लेआउट तैयार कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था ये हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वॉलपेपर लगाएंगे, ये देखो बच्चे लगा रहे हैं वॉलपेपर,
ठीक है, ओके। ये देखिए पूरी क्लास में ये लगा देंगे और फिर ये सजा दिया जाएगा, कुछ इस ढंग से सज जाएगा। देखो कितना बढ़िया, ये देखिए कितना अच्छा वॉलपेपर सजा दिया गया, एक्टिविटी है ना। ये देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स, अलग अलग एरिया की प्रॉब्लम्स को यहाँ ये शो अप कर रहे हैं अलग अलग। ये देखिए आप देख पाएंगे ये शो अप की जा रही है अलग अलग एरिया में। ये देखिए ये शो अप की जा रही है, ये देखोगे ये पेपर कटिंग है, ये पेपर कटिंग है यहाँ पे। ये वाला जो है ये हाथ से लिखा गया है, ये देखो ये भी बहुत बढ़िया ढंग से लिखा गया है। ये सारे इंडिया की लगभग लगभग सारी प्रॉब्लम्स यहाँ वॉलपेपर में दिखाई गई है। ओके, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब ये वॉलपेपर जो है 2006 में डेंगू एपिडेमिक यानी कि डेंगू की जो महामारी आ गई थी उस पर तैयार किया था क्लास 6 बी के केंद्रीय विद्यालय सेकंड हिंडौन गाजियाबाद यूपी में ये तैयार किया गया था। बहुत ही गुड वॉलपेपर है। आप भी अपने घर में या अपने स्कूल में इस तरह के वॉलपेपर्स बना सकते हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हो और बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ओके, इसमें जो ये क्वेश्चन आंसर आप आराम से सोल्व कर पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, वो वोटिंग एरिया होता है, रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन टू एमएलए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ओके, हाउ डिड सम एमएलए बिकेम मिनिस्टर, किस तरह से कोई एमएलए मिनिस्टर बन जाता है ना। एमएलए को पहले हम वोट करते हैं और फिर एमएलए बाद में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर बना दी जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझा दूँ मैं आपको इस बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये लेसन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, आई थिंक ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा, बहुत ही अच्छा था, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ओके, तो आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है, हमने देखा, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी की। तो आप बच्चों से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन भी दबाते रहें। ओके बेटा, ओके बाय, थैंक यू।